बहुत साल पहले मिथिला नगर में एक बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम हीरक था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था और न ही उसके पास कोई जमीन जायदाद थी। वह बहुत गरीब था। गांव की लोगों के सहायता से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। नहीं नहीं, इस तरह से मांग मांग कर खाने में अब अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? हाँ, अरे वहाँ कौन रहता है? पहले तो कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं चित्रपुर गांव से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है। बहुत दुख की बात है। आओ आओ, मेरे साथ आओ। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? गुरुदेव, वह हीरक, वह चित्रपुर गांव में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है गुरुदेव, ये अनाथ है, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आज से तुम इसी आश्रम में रहना। मेरे और शिष्यों के साथ तुम भी विद्या अध्ययन करो वत्स। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मुझे बुलाए हैं। लोभ और भोग से हमेशा दूर रहना, हमेशा त्याग के पद पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। सच्चे मन से विद्या अध्ययन करो। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। गुरु जब उपस्थित नहीं थे तब एक दिन सुबह घाट पर स्नान करते समय। अरे ये क्या? ये कैसे फटा? अरे ये इसी शैतान का काम है। इसका तो कुछ न कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। आज से मैं बिल्ली पालूंगा। वो बिल्ली ही मेरे वस्त्र की रखवाली करेगी। क्यों हीरक, बिल्ली पाले हो क्या? हाँ दोस्त, लेकिन दोस्त उस बिल्ली को क्या खिलाओगे सोचे हो? कितना कुछ दे रहा हूँ पर कुछ नहीं खा रही है ये बिल्ली। हाँ, उसे एक कटोरी दूध दो तब जाकर वो पिएगी। हाँ, अब एक गाय पालनी पड़ेगी, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, कल ही बाजार से एक गाय खरीद कर लाऊंगा। लेकिन उसकी समस्या तो दूर नहीं हुई। गाय पालने से उसके भी तो खाने का बंदोबस्त करना होगा। इसीलिए फिर से चिंता में पड़ गया हीरक। गाय को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? हाँ, सही से अगर उसे नहीं खिलाया तो वो दूध कहाँ से देगी? हाँ, तो और समस्या हो जाएगी। अब लग रहा है चास करनी पड़ेगी। हाँ, खाने की समस्या भी दूर होगी। हे चल, हट 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 हट, चल 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 हट हट। बहुत परिश्रम करने के बाद फसल उगाया हूँ। अब जाकर देखता हूँ फसल कैसा हुआ है। अरे ये तो सोने जैसा फसल उगा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस जमीन की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। ऐसे एक व्यक्ति को रखूंगा जो मेरे खेत की रखवाली भी करेगा और साथ ही साथ गाय और मेरे बिल्ली को भी देखेगा और मेरे घर पे रहेगा। अरे ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? सोच रहा हूँ शादी कर लूं। हैं? ओ शादी? उसके बाद देखते देखते हीरक के शादी के 1 साल बीत गए। गुरुदेव हिमालय की तपस्या करके अपने आश्रम में वापस आए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चे। कौन हो बेटी तुम? गुरुदेव, ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? ये क्या बच्चा, तुम विवाह किए हो? तुम्हें मैं कहा था कि लोभ भोग से हमेशा दूर रहना, और तुम विवाह कर लिए हो, संसार बसा लिए हो तुम। क्या करूं गुरुदेव, और कोई रास्ता नहीं था।
महाराज, गुरुदेव हीरक के ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी दिए थे और वो उसका उल्लंघन करके अपना संसार बसा लिया। इसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य हीरक को सजा क्यों नहीं दिए महाराज? उसकी बात सुनकर गुरुदेव क्यों हंसने लगे? बैताल, जीवन से भागना, आत्महत्या करना, जीवन के साथ लड़कर बचे रहना। गुरुदेव इसलिए हंसे थे, वो समझ गए थे कि उनकी शिक्षा विफल नहीं हुई। इसलिए अब मैं चला, अब मैं चला, अब मैं चला महाराज।